दोस्तों लहसुन की जो पोटली होती है, लहसुन की जो गांठ होती है वो आपने जरूर देखी होगी। और लहसुन की गांठ के बीचों बीच आपको ये कील गाड़ देनी है। यदि आप अपने शत्रु से बहुत परेशान हैं और शत्रुओं से बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत हो गई है, शत्रु आपके जीवन में हाहाकार मचा रहा है, शत्रु आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दिक्कतें दे रहा है, तो दोस्तों ये लहसुन के बीच में आपको ये कील गाड़नी है और लहसुन की पूरी पोटली आपको लेनी है। उसके बीच में आप ये कील गाड़ेंगे तो आपका जो शत्रु है वो घुट घुट के मरेगा, शत्रु आपके जीवन में अब हाहाकार नहीं मचा पाएगा। तो दोस्तों किस तरह से उपाय को करना है, कैसे उपाय को करना है, तो पूरा इस वीडियो में जानिए, उसके बाद आपको उपाय पता लगेगा। दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अपने जीवन से शत्रु को किस तरह से हटा सकते हैं। दोस्तों यदि आपके शत्रु जीवन में इतने ज़्यादा पीछे पड़ गए हैं कि आपकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहते हैं, आपका बैंक बैलेंस खत्म करना चाहते हैं, आपका बिजनेस खत्म करना चाहते हैं, आप जो बिजनेस डाल के बैठे हैं तो सामने उस शत्रु ने भी अपना बिजनेस डाल लिया है और वो सारे जो ग्राहक हैं वो उसके पास उसने बुला लिए हैं और आप बिल्कुल बैठे रह गए। तो ऐसा यदि हुआ है, या फिर हो सकता है आपके बिजनेस पर अब ग्राहक ही नहीं आ रहे हो, आपकी दुकान पर ग्राहक ही नहीं आ रहे हो, या फिर आपकी नौकरी करते हैं तो नौकरी में भी आपके जो शत्रु हैं वो आपके पीछे पड़ गए हैं कि भैया इसको नौकरी से हटाना है, इसको नौकरी से निकलवाना है, तो बॉस को भड़काते हैं। या फिर आप जब बाहर जाते हैं तो हो सकता है पड़ोसी आपको गालियां देता हो, या फिर कोई ऐसा शत्रु बाजार में मिलता हो जो आपको वहां दूसरे के सामने नीचा दिखाता हो और भी शत्रु आपके उसने पैदा कर दिया हो। तो दोस्तों यदि इस तरह की दिक्कतें आपकी भी है, आपकी बहन बेटियों को छेड़ता हो, आपकी बहन बेटियों पर बुरी नजर डालता हो, ऐसे भी शत्रु हैं, ऐसे नीच शत्रु भी हैं, तो दोस्तों यदि ऐसा कुछ भी आपके साथ हो रहा है, किसी भी तरह से शत्रुता कर रहा है, चाहे वो घर का शत्रु है, चाहे बाहर का शत्रु है, चाहे वो अज्ञात शत्रु है, चाहे गुप्त शत्रु है, किसी भी तरह का शत्रु है, सारे शत्रु इससे निस्तारभूत होंगे। क्योंकि दोस्तों लहसुन का उपयोग तांत्रिक लोग तांत्रिक विद्या साधने में करते हैं और लहसुन की काट जो है वो लहसुन ही है। यदि आपके ऊपर किसी ने लहसुन से विद्या करवाई है तो उसकी काट बिल्कुल लहसुन ही होगी। इसलिए मैं आपको आज लहसुन का उपाय बताने जा रहा हूँ। बड़ा श्रेष्ठ और बड़ा शानदार उपाय है, इसको जरूर कीजिएगा। लहसुन की पोटली का उपाय है। पोटली का क्या होती है दोस्तों? पूरा लहसुन, यानी कि एक तो लहसुन की कली होती है और एक होती है पूरी पोटली है लहसुन की। तो पूरी पोटली ले लें और एक कील आपको लेनी पड़ेगी। बस ये दो चीजें आपको लेनी है और एक थोड़ा सा सिंदूर लेना है, जो माता रानी को चढ़ाया जाता है, वो लाल कलर का सिंदूर आपको लेना है। अब ये 2-3 चीजें लेकर के आपको बैठना है दोस्तों दक्षिणी दिशा में। अब आपको करना कब ये प्रयोग? दोस्तों देखिए, उपाय बताने से पहले मेरे आपसे हाथ जोड़ के विनती है, कमेंट बॉक्स में आपने हर हर महादेव नहीं लिखा और आप महादेव के भक्त हैं तो आप हर हर महादेव जरूर लिखते हैं। यदि आप भगवान श्री राम के भक्त हैं तो जय श्री राम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते हैं, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। चलिए दोस्तों आप आगे बढ़ते हैं, वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों अब ये लहसुन एक कील, अब कील कितनी बड़ी लेनी? कील इतनी बड़ी लेनी है कि लहसुन की इस पोटली में आसानी से अंदर की तरफ घुस जाए, इतनी आपको बड़ी कील लेनी है। ठीक है, तो इतनी बड़ी आप कील ले लें, लहसुन की पोटली ले लें और एक थोड़ा सा सिंदूर ले लें, जो माता रानी को लाल कलर का सिंदूर जो है वो चढ़ाया जाता है, वो वाला आपको लेना है। ये 3 चीजें लेने के बाद आपको बैठ जाना है दक्षिण दिशा में। अब इस उपाय को करना कब है? देखिए, इस उपाय को करने का जो तरीका है, करने का जो दिन है वो है दोस्तों मंगलवार और शनिवार, और दोस्तों बुधवार और शुक्रवार को भी इस उपाय को किया जा सकता है। और इस उपाय को आप अमावस्या और पूर्णिमा के दिन भी कर सकते हैं। तो ये 3 दिन 4 दिन 5 दिन मैंने आपको बताए हैं, आप कॉपी पेन डायरी में लिख लीजिएगा उपाय को। जब भी आपका दिन हो इस उपाय को करने का, तो किसी भी एक दिन इस उपाय को करके जरूर देखिए दोस्तों। आपके दुश्मन 24 घंटे के अंदर अंदर जो है निस्तारभूत होंगे, आपके सामने आ जाएंगे दुश्मन। सामने आने का मतलब क्या हुआ कि आपको पता लग जाएगा। जैसे कई लोग के जो गुप्त शत्रु होते हैं, पीठ पीछे वार करने वाले शत्रु होते हैं, तो वो सामने नहीं आते, वो किया करवाते रहते हैं तांत्रिकों द्वारा, तो उनके साथ कुछ बुरा होने लग जाएगा। तो आपको पता लग जाएगा कि यार ये वाला दुश्मन जो है यही मेरा बुरा कर रहा था, अब टोटके के बाद इसके साथ ही हुआ, तो इसका मतलब यही मेरा दुश्मन है, और उसके बाद उसका किया कराया भी बिल्कुल भी आपके ऊपर नहीं चलेगा। तो दोस्तों आपको करना क्या है? दक्षिण दिशा में बैठना है, अपने कमरे में बैठना है और लहसुन की पोटली लेनी है। कमरे के अंदर से आप कुंडी लगा सकते हैं, कमरे को बंद कर सकते हैं, क्योंकि 10 मिनट का उपाय है और 10 मिनट में यदि कोई आपको आकर के टोक देता है कि भैया क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो, तो फिर उसमें उपाय सफल नहीं होता। इस कारण से आपको गेट लगा लेना है घर का या कमरे का और उस पर बैठ जाना, एकांत में आपको करना है। सुबह करना के शाम को। देखिए, इस उपाय को आपको शाम भी कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं और रात्रि में कर सकते हैं, लेकिन रात्रि में इस उपाय को करते हैं तो ज़्यादा आपको फायदा मिलता है, क्योंकि रात्रि के समय जो शक्तियां हैं वो ज़्यादा एडवांस हो जाती हैं। इस कारण से रात्रि के समय इसका प्रभाव आपको ज़्यादा मिलेगा, यानी कि शत्रुओं पे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा यदि रात्रि में इस उपाय को करते हैं। अब दोस्तों देखिए, सबसे पहले लहसुन की कली ले लें। लहसुन की कली लेकर के उसको अपने सीधे हाथ में रखें। सीधे हाथ में रख करके आपको सबसे पहले अपने दुश्मन का ध्यान करना है, यानी कि अपने दुश्मन का चेहरा आपको अपने मन में सोचना है और ध्यान करना है लहसुन की कली को हाथ में लेकर के।
यदि आपके साथ कोई बुरी घटनाएं हुई हैं तो उन बुरी घटनाओं को भी अपने लहसुन की कली को हाथ में लेकर के आपको ध्यान रखना है कि यार ये मेरे साथ बुरी घटनाएं हुई थी, कौन कौन सी बुरी घटनाएं हुई। जैसे हो सकता है आपके परिवार का कोई सदस्य बीमार पड़ गया हो, है ना, आपके साथ ही कुछ बुरी घटना हो गई हो जो नहीं होनी चाहिए थी। हो सकता है आपके परिवार में कोई एक्सीडेंट हो गया हो सकता है परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो एकदम बीमार पड़ गया और उसको आप अस्पताल ले गए हो और आपके अस्पताल के चक्कर अभी भी चल रहे हो, है ना, डॉक्टर को दिखाने के बाद भी उसका कोई रिजल्ट बैठा नहीं हो। तो दोस्तों ऐसी बुरी घटनाएं जो आपके, या फिर अपने परिवार में लड़ाई झगड़े हो गए हो, एकदम से कोई सदस्य जो है वो पागलपन का शिकार हो गया हो, किसी को नींद नहीं आ रही हो या फिर आपको नींद नहीं आ रही हो, रात को डरावने सपने आते हो, तो किसी भी तरह की कोई भी चीज़ यदि आपके साथ हुई अनहोनी घटना, तो उन घटनाओं को आपको याद करना है। यदि आपको अपने शत्रु का नाम नहीं पता, बहुत से लोगों को नहीं पता रहता कि उनके साथ कौन क्या कर रहा है, क्योंकि कई सारे लोगों से हम घिरे हुए रहते हैं, तो हमें ये नहीं पता ना कि कौन सा व्यक्ति हम पर कुछ तांत्रिक विद्या करवा रहा है। तो इस कारण से क्या होता है कि हमें पता नहीं रहता, इस कारण से हम फिर समस्त शत्रुओं का ध्यान करते हैं और हमारी पूरी घटनाओं को याद करते हैं। तो लहसुन की कली हाथ में लेकर के 10 से 15 सेकंड आंखें बंद करके आपको ध्यान करना है। उसके बाद दोस्तों आपको आंखें खोल लेनी है और ये लहसुन की कली जो है वो आपको अपने हाथ में रख करके मुट्ठी खोल लेनी है, हाथ में रखनी है और आपको कील इसमें गाड़ देनी है। कील बड़े आहिस्ता गाड़ें, धीरे धीरे गाड़ें, आपके हाथ में नहीं लगनी चाहिए, है ना। तो लहसुन में बिल्कुल आप कील गाड़ दें और कील गाड़ते समय आपको त्रिम 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 का जाप करना है। कितनी बार करेंगे त्रिम त्रिम का जाप दोस्तों? ये 108 बार आपको करना है। जब 108 बार जाप करने के बाद इस पर आपको 3 बार सिंदूर छिटकना है, यानी कि आपने जो 1 चुटकी सिंदूर उठाया उस पे छिटका और बोलना है ओम क्रीम कालिकाय नमः। फिर दोबारा फिर सिंदूर उठाएं, फिर उस पे छिड़के, फिर बोलें ओम क्रीम कालिकाय नमः। फिर वापस से सिंदूर उठाएं, फिर छिड़कें, फिर बोलें ओम क्रीम कालिकाय नमः। इस तरह से आपको ये 3 बार यह मंत्र बोलना है। दोस्तों काली माँ का मंत्र है और काली माता आपको शत्रुओं से बचाती है। काली माँ जो है वो आपको आपकी रक्षा बिल्कुल करती है और किससे करती है? शत्रुओं से आपकी पूरी रक्षा करती है। इस कारण से आपको यह मंत्र बोलते चले जाना है। अब ये मंत्र बोलने के बाद आपकी जो लहसुन की जो पोटली है और कील गड़ी हुई है वो आपकी तैयार हो चुकी है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, एक मोली लें या काला धागा लें, काली मोली जो आती है ना, काला धागा इस लहसुन के आसपास आपको लपेट देना है। और काला धागा लपेटने के बाद इस लहसुन को, जैसे आप रात्रि में प्रयोग कर रहे हैं तो जो पुरुष हैं, जो लड़के हैं, वो तो बाहर जा सकते हैं, इसको गाड़ना है जमीन में। तो जमीन में गाड़ने के लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा, किसी कच्ची जमीन पे खोदना पड़ेगा। और यदि आप दिन में भी करते हैं उपाय को तो दिन में भी कर सकते हैं, है ना। जो कोई महिला है वो दिन में इस उपाय को कर पाएंगी, तो दिन में जब बाहर जाकर के कोई कच्ची जगह जैसे पार्क हो गया, गार्डन हो गया, या आपके घर पे आसपास कोई ऐसी जगह जहाँ कच्ची जगह जहाँ कोई आता जाता नहीं है ना, ऐसी जगह सुनसान जगह होती है ना, वहाँ पर जाना है, वहाँ पर जाकर के एक गड्ढा खोदना है, इस लहसुन को आपको गाड़ना है कील सहित और इस पर एक बड़ा सा पत्थर रख देना है, यानी कि मिट्टी ढकें। मिट्टी ढकने के बाद बड़ा सा इस पर पत्थर रखते हैं, पत्थर रख करके दोस्तों अपने घर पे आ जाना है। बस इतना आपको करना है। जब आप घर पे आएंगे तो पीछे मुड़ करके नहीं देखेंगे। यदि आप मोबाइल भी साथ में ले जाते हैं और घर पे आने के समय आपके पास मोबाइल आ जाता है, मतलब फ़ोन आ जाता है किसी का, तो वो भी आपको रिसीव नहीं करना। तो यानी कि आप बस घर पे आएँ और चुपचाप घर पे आएंगे, किसी से रास्ते में बातचीत नहीं करनी, पीछे मुड़ के बिल्कुल नहीं देखना। समय मैंने आपको बता दिया, सुबह 7 बजे से रात तक कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो महिलाएं पुरुष दोनों कर सकती हैं और घर पे आकर के आपको हाथ मुंह धो लेना है, अपना कार्य में लग जाना है। बस इतना आपको करना है दोस्तों। इतना आपने कर लिया तो आपके जो दुश्मन है वो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको पता लग जाएगा कि यार यही मेरा दुश्मन था, क्योंकि उसके साथ बुरा होना शुरू हो जाएगा। यानी कि जो आपका दुश्मन है वो अब आप पर जीत हासिल नहीं कर पाएगा। यदि कोई कुछ किया कराया करवाता भी है तो उसका किया कराया पूरी तरह से कट जाएगा। तो दोस्तों ये बड़ा जबरदस्त उपाय है, इसको जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर राम, सरकार हर हर महादेव।